हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी हैं फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका अभी केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम है जनवरी में। दूसरा आपका यहाँ पे री एग्ज़ाम है वीडियो का। और अदर आप जो है उत्तराखंड के यहाँ पे अन्य कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं या अन्य कोई एग्ज़ाम देते हैं, यूकेएसएससी या यूकेपीएससी एग्ज़ाम देते हैं, तो सभी के लिए क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। इवन आप सेंट्रल एग्ज़ाम भी देते हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध रूप बताइए। तो शुद्ध रूप बताइए युधिष्ठिर, युधिष्ठर, युधिष्ठिर, युधिष्ठर, ठिर और युधिष्ठर। तो यहाँ पे हमें बताना है क्वेश्चन नंबर ए का क्या होगा। तो सबसे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त, उपयुक्त, उपयुक्त या उपरोक्त। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त। क्या हो जाएगा? उपयुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार या श्रृंगार या श्रृंगार या श्रृंगार। तो यहाँ पे श्रृंगार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 4 है कवित्री, कवियत्री, कवियत्री या कवित्री। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कवित्री, कवियत्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि इनको क्या करना है? ओ लिखना है, फिर 2 आधा जो आ जाएंगे और वह ल, उज्ज्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 6 परिकोष्ठ, प्रकोष्ठ या प्रकोष्ठक या परिकोष्ठक। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकोष्ठ। राजगृह में कौन सा समास है? यहाँ पे बताना है राजगृह में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 7। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चौराहा में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 8। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। आत्रेय में पढ़ते हैं, आत्रेय में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? एय। क्या हो जाएगा? आत्रेय। तो यहाँ पे जो पढ़ते लगते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं और जो उपसर्ग लगते हैं शब्द के आरंभ में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग सहित शब्द है। उपसर्ग सहित शब्द है प्रस्ताव, प्रयोग, प्रतिमा या ममता। क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोग, परि प्लस योग। पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। तो पर प्लस अधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर प्लस अधीन। अमानवीय में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 12। अमानवीय में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अ। अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, अनार्य। द्राक्षा का तद्भव रूप क्या होगा? द्राक्षा का तद्भव रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ए हो जाएगा, दाख। नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, नाच। अगला क्वेश्चन है गेहूं का तत्सम रूप होगा। गेहूं का तत्सम रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 16। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, गोधूम। खेत का तत्सम रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17। ए राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र। नीचे कुछ रंगीन छपे शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द के प्राय के विकल्प के रूप में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें एक शब्द उपयुक्त पर्यायवाची है। आपको उस शब्द का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, जैसे है दशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का दशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा यानी दांत। उसके बाद क्या है विहग। तो विहग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19। ये हो जाएगा परिंदा। क्या हो जाएगा? परिंदा। प्रेम। तो प्रेम का क्या हो जाएगा? रति, परिणीत, श्रृंगार या लघुन। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रति। अगला क्वेश्चन है अक्ष। अक्ष का पर्यायवाची पैर, आंख, दिशा या नासिका। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, आंख। कोदंड। कोदंड किसे कहते हैं? धनुष को, फावड़ा को, भाला को या तलवार को। तो 22 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, धनुष। उसके बाद है इति। यहाँ पे नीचे कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द हमें बताने हैं। तो इति का हमें बताना है अर्थ, अथ, समाधार या अंत।
तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इति का अर्थ। दृश्य का पर्यायवाची क्या होगा, दृश्य, श्रव्य, श्राव्य, परोक्ष, अदृश्य। तो 24 में क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, अदृश्य। अगला क्वेश्चन है, करुण का पर्यायवाची क्या होगा, करुण का पर्यायवाची क्या होगा, निष्ठुर, कड़ा, मुलायम या निर्दयी। क्या हो जाएगा, करुण का हो जाएगा निष्ठुर। सुधा का पर्यायवाची क्या होगा, कोलाहल, हलाहल, अमृत या मुधा। तो 26 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हलाहल। व्यास का पर्यायवाची क्या होगा 27, तो व्यास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, हमें बताना है व्यास का विलोम 27 में। तो समास, उसके बाद क्या कह रहा है, संक्षेप, संगीन या संश्लेषण। तो व्यास का हो जाएगा समास। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसे जीता गया हो, जिसे जीता गया हो, विजित, पराजित, परास्त या अविजित। 28 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजित। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या हो जाएगा, कुलीन। क्या हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा। कुल लोगों में श्रेष्ठ, कुल लोगों में श्रेष्ठ क्या हो जाएगा 30, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट। क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो 31, क्या हो जाएगा, अनुपम। क्या हो जाएगा, अनुपम। जो बिना वेतन का कार्य करता है 32, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अवेतनिक। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो 33 का, तो हो जाएगा स्थानापन्न। क्या हो जाएगा, स्थानापन्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, या कह रहा है कि मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ 34। तो 34 में हमें राइट आंसर बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 से 39 देखेंगे। शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछे। तो यहाँ पे क्या है, 35 में देखना है। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षक ने कक्षा के, और यहाँ पे दिया गया सभी छात्रों से प्रश्न पूछे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि शिक्षक ने कक्षा के छात्रों से प्रश्न पूछे। क्या, शिक्षक ने कक्षा के छात्रों से प्रश्न पूछे। तो 35 का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 35। क्योंकि यहाँ पे सभी क्या है, यहाँ पे इतनी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलती है। रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलती है। तो यहाँ पे क्या है, चलती है। तो क्या होना चाहिए था, रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलता है। क्या होना चाहिए था, चलता है। तो यहाँ पे ता होता तब सही हो जाता। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। तो यहाँ पे क्या है, तुलसीदास ने क्या है, तुलसीदास ने अवधी भाषा में क्या लिखे, अनेक ग्रंथ लिखे, अनेकों नहीं, अनेक। ऑप्शन नंबर सी। लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लोग यूं ही, तो क्या लोग यूं ही ऐसे यहाँ पे, तो अक्सर अगर देखेंगे लोग यूं ही, लोग अक्सर, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लोग अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद कर देते हैं, यूं ही नहीं होना चाहिए था। मैं आज अवकाश न लेता यदि मेरी तबीयत सही होती। तो यहाँ पे जो 39 है, मैं आज अवकाश न लेता यदि मेरी तबीयत क्या है, यहाँ पे सही होती। तो यहाँ पे कह रहा है मैं आज अवकाश न लेता, मैं आज अवकाश न लेता यदि मेरी तबीयत क्या होती, ठीक होती। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ठीक होती, सही नहीं, ठीक होती। अब यहाँ पे मुहावरे दे गए हैं। 9 2 11 होना, सबके आंख बचाकर भागना, 9 9 में 2 जोड़ देना, फरार हो जाना, धोखा देना।
तो 40 का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरार हो जाना यानी भाग जाना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, 41। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास यानी प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना। अधजल गगरी छलकत जाए, आधी गगरी से पानी का ज्यादा छलकना, अत्यधिक ज्ञानी होना, कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन, सी राइट आंसर होगा। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, 43। तो क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। अगला है 44। अटका बनिया देवे उधार, 44 में है अटका बनिया देवे उधार। तो 44 में क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। दबाव पड़ने पर सब कुछ करना, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, 45। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, काम न जाने पर झूठा बहाना बनाना। 46 से 50 देखेंगे। ये तेरा शिशु जग है उदास, ये तेरा शिशु जग है उदास। यह कौन सा यहाँ पे हमें बताना है, कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार है, रूपक है, उपमा है, अन्योक्ति है। तो 46 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार। सुगम मौन सर सिरूह लोचन। तो 47 में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उपमा अलंकार। खग कुल 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 सी सा बोल रहा है, खग कुल 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 सा बोल रहा है। 48 में क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, यमक अलंकार। साकेत किसकी कीर्ति है, 49। साकेत किसकी कीर्ति है, ये है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती के रचनाकार हैं, तो 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, भारत भारती के रचनाकार। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो टोटल क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे 50 आउट ऑफ 50। कितने आपके राइट आंसर बने कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।